दिव्या भारती की मदर को पहले ही किसी ज्योतिषी ने बता दिया था कि उनकी बेटी की छोटी जिंदगी होगी और फिर दिव्या भारती का दूसरा जन्म भी होगा। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ओम शांति ओम जो मूवी है वो दिव्या भारती की लाइफ के ऊपर बनी हुई है। रेखा के जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई तो कहा कि रेखा मनहूस है। रात के 3 बजे कुछ ना कुछ पड़ती है, उसके साथ साथ ये अपना इम्प्योर ब्लड वो खाने में मिला के उसको खिलाती थी। पंडित ने कहा कि ऐश्वर्या की जिससे भी शादी होगी तो वो बंदा मर जाएगा। शाहरुख खान पर जादू किसने किया था? नहीं मैं दूंगी तुझे झूठा दिलासा बिपाशा। बेतहाशा किस्म का गंदा हो रहा होता है और कोकेन, ड्रग्स, शराब और खा रहे होते हैं लोग। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही होती लेकिन मास्क पहन के। तो शैतान मूवी की रिकॉर्डिंग के दौरान अजय देवगन ने कहा कि मेरे ऊपर भी काला जादू किया गया और शैतान सबको ही अटैक करता है। विद्या बालन ने कहा कि जब वो भूल भुलैया शूट कर रही थी तो उस हवेली में भी कुछ जिन्नात थे। ज़ॉम्बी टाइप स्किन नहीं, वाइट और नसें पूरी खून की नजर आ रही हैं, उस तरह का चेहरा हुआ था उसका। कि माइकल जैक्सन जिंदा है, ये क्या बात है? बहुत सारे एंगल्स हैं इसके ऊपर बात करने के लिए। दिव्या भारती की मौत मर्डर था या सुसाइड, इस गुत्थी को आज तक नहीं सुलझाया जा सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत से पहले ही एक जोशी ने प्रिडिक्ट किया था कि उनका दूसरा जन्म भी होगा। भूल भुलैया के सेट पर विद्या बालन के साथ कौन सा हॉरर इंसिडेंट हुआ था? कंगना रनावत ने ऋतिक रोशन पर काला जादू क्यों करवाया? और क्या कियारा एडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी किसी तांत्रिक की मदद से की? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। अच्छा, एक चीज आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही है, वो है दिव्या भारती का दूसरा जन्म। कजन है जो उनके चचा की बेटी है कायनात अरोड़ा। हाँ। उन्होंने ये बयान दिया कि दिव्या भारती की मदर को पहले ही किसी ज्योतिषी ने बता दिया था कि उनकी बेटी की छोटी जिंदगी होगी और फिर दिव्या भारती का दूसरा जन्म भी होगा। तो इसको हम कैसे परसीव कर सकते हैं? देखें, इंडियन माइथोलॉजी के मुताबिक रीइंकार्नेशन का जो प्रोसेस है उसकी एक पूरी की पूरी एक स्टोरी बनती है, एक आर्क बनता है उसका पूरा। अब रीइंकार्नेशन जो है वो इंडियन ज्योतिषी भी यही मानते हैं कि जब रूह सोल जब निकलती है अपनी बॉडी से तो वो इंटरडायमेंशनल ट्रैवल करती है और वही सोल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होके और जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्पर्स होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती वही है, लेकिन ऑब्वियसली वो पार्ट्स होते हैं कुछ सोल के, वो दूसरी जगहों पे एडजस्ट हो जाते हैं। ये भी मानना है ना उनका इरज के ये भी कहा जाता है कि जिस बंदे की डेथ एक्सीडेंटल हो, मर्डर हो या सुसाइड हो, उसकी आत्मा वैसे ही भटकती रहती है। और दिव्या भारती के केस में हमने देखा कि उनकी मर्डर मिस्ट्री आज तक सॉल्व ही नहीं हुई। एक तो वो सुसाइड नहीं था, दूसरा उन्होंने, कुछ लोग ये कहते हैं कि इंटरफेथ मैरिज थी साजिद नाडियाडवाला के साथ, जो कि बड़े टॉप के प्रोड्यूसर हैं इंडिया के, जिसको हिडन रखा शादी को हिडन रखा। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ओम शांति ओम जो मूवी है वो दिव्या भारती की लाइफ के ऊपर बनी हुई है। ओह माय गॉड। जो दीपिका अंदर बंद होती है और वो शैंडलियर उसके ऊपर गिरता है ओम शांति और वो जल के वहां पे उस स्टूडियो में मर जाती है। तो बेसिकली वो वाली स्टूडियो की जो कहानी है वो दिव्या भारती का एक पार्ट, एक अक्स, एक इंसिडेंट का एक छोटा सा स्निपेट जो है वो फराह खान ने ओम शांति ओम में डाला हुआ था। लेकिन अगर दिव्या भारती की मौत एक सुसाइड नहीं है तो क्या वो मर्डर है? मर्डर है, उसकी रीजन है। अब इनसाइड सोर्सेज ये कहती हैं कि दिव्या भारती जो थी उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट हो गई थी, वो मुस्लिम बन गई थी और ये चीज उसकी फैमिली को जो थी वो एक्सेप्ट नहीं थी और ऑब्वियसली ऑनर किलिंग एक इज्जत का मसला बन जाता है और उसको प्यार भी एक मुसलमान से हुआ। अब आपने नोट किया होगा या कोई भी जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है वो ये नोट कर ले कि शाहरुख खान ने साजिद नाडियाडवाला के साथ दोबारा काम नहीं किया। और मजे की बात ये कि दिव्या भारती जब लाडला मूवी में काम कर रही थी, उसकी जगह जब उसकी डेथ होगी और एक लाइन थी उससे बोली नहीं जाती थी, तो श्रीदेवी उसको, उसकी रिप्लेसमेंट आई श्रीदेवी, और श्रीदेवी ने जब वही लाइन दोबारा बोलने की कोशिश की उससे भी नहीं बोली जा रही थी। फिर प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने हनुमान चालीसा जो है वो इंडियंस की एक बड़ी मुकद्दस किस्म का एक कलाम है इंडियंस का, वो पढ़ा था सेट पे और तब जाके वो लाइन जो थी जिस पॉइंट पे दिव्या अटक रही थी उसी पॉइंट पे श्रीदेवी अटक रही थी। तो उस पॉइंट पे जाके
ये लाइन डिलीवर हुई थी। Oh अब my इसका God. मतलब पता है क्या ये बनता है? कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। इसका मतलब पता है क्या हो सकता है? दिव्या भारती के ऊपर हुआ था जादू, काला जादू। ओह माय गॉड। ठीक है, जब आप उसी पॉइंट पे अटको जिस पॉइंट पे कोई दूसरा बंदा अटक रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स जो है वो कोई इशारा दे रहा है, कोई साइन दे रहा है, कोई सिम्टम आपको वो बताया जा रहा है उस स्पेसिफिक सिचुएशन का कि आप इस लाइन पे अटक रहे हो, इस लाइन से आप आगे नहीं जा सकते। अगर ऐसा नहीं था तो हनुमान चालीसा क्यों पढ़ा गया सेट पे? लाडला मूवी के सेट पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया और तब जाके शूटिंग जो थी वो रिज्यूम हुई थी। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पर और आता है कि दिव्या भारती पर काला जादू उनकी फैमिली ने किया, क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब दिव्या भारती की डेड बॉडी हॉस्पिटल लाई गई तो उनकी मदर को उनके फादर ने कहा कि तुम इसकी जिम्मेदार हो। और एक ये भी आता है कि जो दूसरी हीरोइंस थी वो उनसे जेलस होती थी दिव्या भारती से, और उन्होंने जादू करवाया जिसमें श्रीदेवी का नाम भी आता है। अच्छा, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, और वैसे भी लबीबा हम एक डिजिटल एरा के दौर से गुजर रहे हैं और इंफॉर्मेशन इतनी बाहर आ चुकी है, इतनी इंफॉर्मेशन सैचुरेटेड है कि हमें खुद नहीं पता होता कि क्या सच है और क्या झूठ। Exactly. लेकिन अब कोई बंदा रिसर्च करने पे आए, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च की है ऐसे टॉपिक्स पे और ऐसी कंट्रोवर्सीज पे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है और फिर ये दिव्या भारती का बड़ा इनफेमस किस्म का केस है, परवीन बाबी का जो उस पे भी बात केस है, वो ये सारी मिस्ट्रीज हैं। और जितना जादू मैं ये बात इसलिए ऑन कैमरा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फील्ड का बंदा हूँ और मुझे पता है कि क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, खास तौर पे आपकी फैशन इंडस्ट्री में, आपकी शोबिज इंडस्ट्री में लोग किस तरह स्पिरिचुअली एक दूसरे की टांगे खींचने पर मजबूर होते हैं। आपने अक्सर देखा, जैसे अभी ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर, जिसकी डेड बॉडी जो थी वो पता नहीं कितने अरसे से अंदर बंद पड़ी थी और किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, 7 to 8 month old body। एग्जैक्टली। अब देखें, जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, अब बात हम कर रहे थे दिव्या भारती की, तो दिव्या भारती जब ऑब्वियसली कन्वर्ट हो गई और उसने मुसलमान के साथ शादी की, कोई पेरेंट ये चाहेगा, यहाँ पर अगर किसी भी पेरेंट का कोई इशू होता है, किसी की पेरेंट को अगर ये खदशात होते हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारी बच्ची जो है वो इसके साथ ना चली जाए, इसके साथ ना चला जाए, वो सीधा जाते हैं किसी बाबे के पास। वो कहते हैं यार ये हमारी बेटी की या बेटे की तस्वीर है, प्लीज इसका पीछा छुड़ाएं इससे। होता है और सबसे बड़ी बात यह कि जब उसकी डेथ हुई दिव्या भारती की, तो दिव्या भारती के फादर ने खुले आम जाके साजिद नाडियाडवाला का नाम लिया प्रेस में कि साजिद इसकी मौत का जिम्मेदार है। इसका मतलब है कि अगर मैं पजल जोड़ूं, इस मिस्ट्री को पूरा देखूं, तो इसका मतलब ये है कि वो वेट कर रहे थे कि किसी तरह वो साजिद को फंसाएं और साजिद को फंसा के एक वो कम्युनल हेट का और इंटरफेथ हेट का जो है ना वो मैसेज दें अवाम को कि भाई ये मुसलमान था और ये हिंदू थी और ये इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं हुई तो इसने इसको धक्का दे दिया। बड़ी शॉकिंग सी एक बात है जो आज पता चली है। हमने इससे पहले भी दिव्या भारती की डेथ मिस्ट्री पर बात की थी। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि जो श्रीदेवी की डेथ मिस्ट्री है वो भी कुछ इसी तरह का मामला था कि आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। अच्छा, वो भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मुझे ये बात एक तो हजम नहीं होती कि वो कैसे बाथ टब आपके मेरे ख्याल से टेबल के साइज जितना होगा और श्रीदेवी की हाइट काफी ज्यादा है, 5'8" और 5'9" तो वो है। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि वो किस तरह पानी के अंदर जाके डूब सकती है। लाइक अगर वो शराब के नशे में भी हो तो वो बाथटब इतना तो डीप है ही नहीं कि उसे उठा ही ना जाए। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फाउल प्ले तो मौजूद है, या तो माफिया का लिंक है या फिर उनके हस्बैंड ने खुद ही किया, बोनी कपूर ने। कोई ना कोई तो लिंक बनता है, क्योंकि एक आम बंदा अगर ये, क्योंकि उसकी जब डेथ की न्यूज आई थी, श्रीदेवी की डेथ की न्यूज जब आई थी, तो वो वॉशरूम भी दिखाया गया था, तस्वीर इंटरनेट पे मौजूद है कि बाथटब बहुत छोटा था। तो वो उसके अंदर जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट में यही आया कि पानी अंदर चला गया और वो डूब गई। तो डूब कैसे सकती है वो उसमें? श्रीदेवी की एरा की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम रेखा की बात करते हैं, रेखा के जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई तो कहा कि रेखा मनहूस है, और जब रेखा और अमिताभ बच्चन की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अभी तक होती आ रही हैं, तो ये कहा जाता है कि रेखा ने अभी तक अमिताभ बच्चन पर जादू करवाया हुआ है ताकि वो जया बच्चन से शादी के बाद भी रेखा के असर में रहे।
अच्छा, कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि रेखा ने बहुत ट्राई की और ये बड़ा एक फेमस वाकया कि रेखा को इनवाइट किया था जया बच्चन ने अपने घर पे खाने के लिए। ओके। तो उसको खाना भी खिलाया, बहुत प्यार से और तमीज से उसको बिठाया अपने साथ, और जाते जाते उसने रेखा को एक बात बोली क्योंकि उसको पता था जया बच्चन को कि ये क्या करना चाह रही है और किन प्रैक्टिसेस में मुलव्विस है रेखा। तो रेखा ने ये बोला, जया बच्चन ने रेखा को बोला कि अमिताभ सिर्फ मेरा है। ये वाकई ये Oh बात my हुई God. थी और ये बात बड़ी मशहूर है। ये वाकया इतना मशहूर है कि आपके, क्योंकि इंडिया में है पैप कल्चर, पैपराजीज, आपको पता है कैमराज लेके जिम भी घूम जाओ रहे तो होते हैं। पेपराजीज आ वो जाते घूम हैं, रहे एयरपोर्ट होते हैं। पे होते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में ये लीक हुई थी और उसने साफ ये उसको, आप कह लेंगे एज अ थ्रेट या बिल्कुल डायरेक्टली या बीइंग अ पोजेसिव वाइफ, ये चीज उसने बोली थी कि जो तुम कर रही हो वो पीछे हट जाओ, क्योंकि अमिताभ की जिंदगी में सिर्फ एक ही औरत है और उसका नाम है जया बच्चन। ये उसने ये बात बोली थी। अच्छा, बॉलीवुड की शादियों में भी जादू के जरिए पार्टनर को हासिल किया जाता है, जैसा कि एक फैन ने इल्जाम लगाया था कियारा एडवाणी पे कि उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा से शादी उन पर काला जादू कर की है। क्या कुछ नहीं होता, जैसे कि आप उसकी बात कर लें रिया चक्रवर्ती की, और रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत की डेथ हुई है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगी कि शी वाज इनटू वूडू एंड ब्लैक मैजिक। और कंगना रनौत और अध्यान सुमन का इतना फेमस इंसिडेंट जिसमें वो अपना इम्प्योर ब्लड पिलाती थी, खाने में मिलाती थी, और अध्यान सुमन कहाँ है वो, और वो इतना टैलेंटेड एक्टर, शेखर सुमन का बेटा। अच्छा, कंगना रनावत की क्या स्टोरी थी? वो ये स्टोरी थी कि किसी ने, अध्यान सुमन ने ये अपना इंटरव्यू में कहा था कि एक तो ये रात के 3 बजे कुछ ना कुछ पढ़ती है बैठ के, उठ के, और कब्रिस्तान भी जाती है, शमशान घाट जिसको कहते हैं हिंदी में। तो उसके साथ साथ ये अपना इम्प्योर ब्लड, बेसिकली अगर मैं खुल के बोलूं तो पीरियड्स का जो ब्लड है वो खाने में मिला के उसको खिलाती थी खाना। ओह माय गॉड। तो यहाँ तक के इतना क्रेजी इंसिडेंट, इतनी क्रेजी और मेनियाक किस्म की ये हरकतें जो है ये हुई है, और इसकी तस्दीक खाली अध्यान सुमन ने नहीं की हुई है, ऋतिक रोशन ने भी की हुई है। ऋतिक रोशन को पता था कि कंगना ऋतिक रनावत जादू रोशन करती का है? अफेयर है, कंगना ने बहुत कोशिश की। ऋतिक की तलाक की हुई है, सुसैन के साथ क्यों हुई है जादू? क्योंकि कंगना ने उसको अपने शिकंजे में ट्रैप करने के लिए एक तो उसके ऊपर काला जादू करवाया कि किसी ना किसी तरह ये मेरे पास आए, लेकिन हुआ ये कि ना वो उसके पास आया, उसकी तलाक भी होगी, और कंगना जो थी उसके तकरीबन मेरे ख्याल से ऋतिक को 100 से 120 के करीब ईमेल्स कंगना की मिली थी, और वो उसने ऋतिक को पागलों की तरह स्पैम किया होता। ये ऑन रिकॉर्ड है बातें, ऑन रिकॉर्ड है, ये सारा कुछ मौजूद आपको मिलेगा। और इसी तरह अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ऐश्वर्या राय, बहुत मशहूर वाकया है कि किसी पंडित ने कहा कि ऐश्वर्या की जिससे भी शादी होगी तो वो बंदा मर जाएगा। तो ऐश्वर्या की पहले शादी करवाई गई किसी दरख्त से, फिर किसी कुत्ते से करवाई, फिर किसी पौधे से करवाई, चौथी दफा उसने करवाई अभिषेक के साथ। ओह माय गॉड। ये आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जितने भी इंडियन सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के या टॉलीवुड के कह लें या साउथ इंडस्ट्री के आप कह लें, मॉलीवुड हो गया, ये इन चीजों को, तांत्रिक को और पूजा पाठ करने वालों को या दरगाह पे चादर चढ़ाने वालों को बड़ा अकीदत से मानते हैं। ये आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया कि जो तांत्रिक रिचुअल्स है इन पर बहुत उनका बिलीफ होता है। रानी मुखर्जी के बारे में भी तो कहा जाता है कि जब उनका करियर डाउन जा रहा था तो उन्होंने तांत्रिक रिचुअल्स कुछ की जिसके बाद उनको करियर का पीक मिला। कौन नहीं करता? आपने अगर शाहरुख खान की वो डॉक्यूमेंट्री देखी हो, इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ शाहरुख खान, उसमें शाहरुख खान मौलवी के पास भी जा रहा है, चर्च भी जा रहा है, प्रीस्ट से भी अपना इलाज करवा रहा है, और एक रैकी हीलर इंडियन उसकी रैकी हीलिंग कर रही है, उसका ऑरा साफ कर रही है। ये बकायदा डॉक्यूमेंट किया गया है। इससे जाहिर होता है कि कितना ये लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ नहीं करते। इवन के आपका एकता कपूर, सबसे इंडिया की टॉप तरीन, इतने सारे लोगों को स्टार्स बनाया एकता ने। के से कि उसका हर सीरियल या के से कि उसकी हर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है क्योंकि उसको किसी तांत्रिक ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि के का जो लेटर है ना वो आपको सूट करता है। ऑब्वियसली, क्योंकि सास भी कब बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की। आपकी ये फिल्म करण अर्जुन,
राकेश रोशन ने बनाई थी, ऋतिक रोशन के बाप ने, उसको भी किसी ने कहा था कि के से चीजें बनाया, के से अपनी प्रोडक्शंस बनाया करो, फिल्में बनाया करो, टाइटल बनाया करो। करण अर्जुन हो गया, कहो ना प्यार है, सुपर डुपर हिट हुई थी। आपका फिर ये क्रिश, कोई मिल गया, जादू वाली मूवी, ये भी सुपर डुपर हिट हुई। तो ऑब्वियसली ये फोर्सेस तो हैं और लोग जाते हैं, कौन नहीं जाता। लोग ऊपर से प्रिटेंड करेंगे कि नहीं मैं तो नहीं मानता, मेरे लिए अल्लाह काफी है या भगवान काफी है, मैं भगवान में मानता हूँ, लेकिन अंदर से सारे जो है ना वो किसी ना किसी सुपरस्टिशियस होते हैं 100% होते हैं। शाहरुख खान ने 4 साल का गैप लिया, टका के उस बंदे के ऊपर जादू था। शाहरुख खान पर जादू किसने किया था? किसने नहीं किया। उसका कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार मैचेस हार रही थी। ये मैं 2018 से पहले की सारी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2018 से 2022 तक 4 साल के बाद जब उसने कमबैक किया तो पठान मूवी उसकी सुपर डुपर हिट थी। अब कोलकाता नाइट राइडर उसकी हार रही है, उसकी रेड चिलीज जो प्रोडक्शन हाउस है वो मूवीज ठीक नहीं बना रही, लॉस में जा रही है, उसका बिजनेस सारा लॉस में जा रहा है, फिल्में फ्लॉप होने लगी। मतलब किंग खान जिसकी लगातार फिल्में 20-25 साल सुपर हिट गई और हैं, कन्वेंशन रोल्स भी ट्राई कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कि यार कुछ तो क्लिक हो जाए, कुछ क्लिक हो जाए, वो क्लिक नहीं हो रहा। मूवी में रोल देख ले उसका। अब अगर आप एक चीज, अगर ऑडियंस हमारी नोट करे या आप भी नोट करें कि मन्नत के बाहर जब वो हाथ हिलाने के लिए आता है तो उसने यहाँ पर एक तस्बीह और एक धागा, पहले नहीं होता था उसके हाथ में, लेकिन अब है, यानी किसी तांत्रिक ने दिया। अब कहा जाता है एंजल नंबर भी लिखा हुआ है शाहरुख खान ने अपना। एग्जैक्टली अब उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है? 555। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 1 + 5 is 6। और 6 लोग कहते हैं सेलिब्रिटीज अपने बच्चों का जन्मदिन जो है वो चूज करके 6 करवाते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ है कि जो बच्चा 6 के डेट को पैदा होगा वो फेमस होगा, लकी होगा, रिच होगा। यस, यही बात है। और जितना ये लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक और आपकी ये तांत्रिक और रिचुअल्स वगैरह में यकीन करते हैं, इतना मेरे ख्याल से ये जितना अरूज इनको मिलता है ना, इनके दुश्मन उतने ही ज्यादा होते हैं। अच्छा, दुश्मनी की ना अभी आप बात कर रहे हैं रज, कहा जाता है कि प्यार को हासिल करने के लिए तो ये लोग जादू करवाते ही हैं, एक दूसरे के प्रोजेक्ट छीनने के लिए भी जादू करवाते हैं। जैसे कि पूजा बेदी ने कहा कि सोनाक्षी सिन्हा ने मेरे पर काला जादू करवाया ताकि वो मेरे प्रोजेक्ट छीन ले। अब कहने का तो वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, इतनी फेमस है, लेकिन फिर भी सोनाक्षी सिन्हा को काले जादू की जरूरत पड़ गई। वो कहते हैं ना कि नेपोटिज्म के लिए भी आपको टैलेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हो या अमिताभ का बेटा हो, अभिषेक बच्चन क्यों नहीं चल पाया अभी तक? उसकी कोई फैन फॉलोइंग एज सच है नहीं। अब सोनाक्षी सिन्हा, जाहिर बात है, अगर आपने अपने फादर की लेगेसी को बचाना है, आप बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स पे जाके चीजों को करोगे। उसकी सोनाक्षी सिन्हा की भी शादी इंटरफेथ मैरिज है, उसका हस्बैंड जो है वो मुस्लिम है, ज़हीर, और वो खुद एक इंडियन है, हिंदू है। अब शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो बीजेपी का एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, मेंबर है। अब बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है, एक्सट्रीमिस्ट, वो किसी भी मुसलमान को जो है वो अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ पे आता है कि उसकी शादी के लिए मान कैसे गए? काला जादू करके मनवाया गया। ऑब्वियसली तांत्रिक, वुडू, और लोग जाते हैं इस हद तक जाते हैं लोग। सलमान खान ने अपने वो फिरोजा, वो पूरी वो तो बचपन से देख रही हूँ मैं, तो वो फिरोजा जो है वो खास तौर पे नेगेटिव एनर्जी और इविल आई को रिपेल करता है। बिल्कुल, ये एक बड़ी खासियत है स्टोन की। काला जादू तो किया जाता है, घोस्ट इनकाउंटर्स होता है इन सेलिब्रिटीज के साथ। कोई रियल लाइफ केसेस सुने आपने? स्त्री की शूटिंग हो रही थी एक किले में, तो राजकुमार राव का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने कहा कि यार एक लाइट मैन था, वो बिल्कुल टॉप पे ना, एक लाइट होती है इंडस्ट्री में HMI, तो मून लाइट इफेक्ट देने के लिए ना वो खड़ा होता, अकेला था। तो कहता जैसे ही शूट स्टार्ट होने लगा तो मुझे धड़म करके जो है वो आवाज आती है। कहता मैंने पीछे देखा तो वो भगवान की कसमें खाए कि मुझे किसी ने ऊपर से धक्का दिया है। हॉरर मूवी के शूट पर हॉरर इंसिडेंट हो गया रियल में मुझे। अब वजह पता है क्या है?
अब ऑब्वियसली आप एक यॉन्ड्रा को टारगेट कर रहे हो, हॉरर, आप बात करते हो जिन की, आप बात करते हो भूत की, आप बात करते हो डायन की। अब होगा जब क्या? वर्ड बोलते हैं जिन तो कहते हैं जिन्नात अट्रैक्ट होके वैसे भी आ जाते हैं। यस। इसी तरह से तृप्ति दिमरी नेशनल क्रश हो गई जब से उसने एनिमल मूवी की रणबीर कपूर के साथ। कहा जाता है जब वो बुलबुल मूवी की शूट कर रही थी तब उसको भी डर लगता था। अच्छा, मैं इसी बात पे आ रहा था कि जब ऑब्वियसली जब जिन्नात का तस्करा होता है, तो तस्करा जब होता है तो उनकी प्रेजेंस, वो ये इंटरव्यू सुनते हैं। इंडिया के बहुत एक फेमस किस्म के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं गौरव, उनकी डेथ आज तक की बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वो एक केस एक्सप्लोर करने गए और जिस औरत पे एक डायन का या किसी का साया था, किसी जिन्नात का साया था, तो उसके बाद ये हुआ कि वो अपनी वाइफ को बता के गए थे कि मैंने नहीं आज बचना। ओके। आप ये तक के हिसाब लगा लें कि वो कितना इस चीज को केटर करते हैं, कितना देखते हैं कि इंडिया तो गढ़ है इन चीजों का। इंडिया क्या मतलब आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, आजकल ये इंडोनेशियन नेटफ्लिक्स पे सीरीज बड़ी प्रोमिनेंट हुई है रिगार्डिंग सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। मैं अगर बताना चाहूँ तो पूरी रात गुजर जाए। मतलब हम जिस एक्ट्रेस जिस एक्टर का नाम ले लो उसके साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। आजकल ना एक सॉन्ग इंस्टाग्राम पे बड़ा वायरल हुआ है, नहीं मैं दूंगी तुझे झूठा दिलासा, बिपाशा। तो बिपाशा का अगर हम नाम लेते तो बिपाशा ने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे पर भी काला जादू है। और बिपाशा की खुद की कितनी हॉरर मूवीज है। लबीबा देखें, हम आज इस दौर में रह रहे हैं कि कोई भी बंदा किसी भी तरक्की से, किसी की भी तरक्की से जो है वो खुश नहीं है, ठीक है। अब अगर खुश नहीं है तो वहां पर ऑब्वियसली हसद और बुग़्ज़ जो है वो तो पैदा होगा। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक हमेशा विलन होगा और एक हमेशा कैरेक्टर का अपर हैंड जो है वो रहता ही रहता है। तो चीजें यहाँ पर जो है वो ऐसे बिल्ड होती हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी से हसद करोगे, किसी की तरक्की से जलोगे, किसी को नुकसान पहुंचाने की, जाहिरी तो नहीं लेकिन ऑब्वियसली स्पिरिचुअली या सुपरनैचुरल मींस के तो किसी का नुकसान पहुंचाने की आप कोशिश करोगे तो आप कहाँ सरवाइव कर सकते हो। इसलिए किसी ना किसी ने, चाहे वो पॉलिटिशियन है, एक्टर है, किसी ना किसी ने कोई ना कोई अपना गुरु लाजमी रखा होता है। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा की भी एक कंट्रोवर्सी है, वो क्या है? शाहरुख। यानी प्रियंका और शाहरुख के जो अफेयर की खबरें हैं वो सच है किसी हद तक। बहुत स्ट्रॉन्ग अफेयर था। और इवन तक गौरी खान तक जब ये खबर पहुंची थी तो उसने प्रियंका को अपनी सारी प्रोडक्शन से निकाल दिया था। प्रियंका और शाहरुख अब फिल्म ओह माय गॉड, अब क्यों नहीं फिल्म करते? दोनों एक दूसरे को मिलते तक नहीं है, देखते तक नहीं है। प्रियंका ने एक इवेंट में जैकेट पहनी हुई थी जो कि शाहरुख, कहा जाता है शाहरुख खान की। यस, क्योंकि शाहरुख ने भी वही जैकेट कुछ हफ्ता या महीना पहले वही जैकेट, सेम जैकेट जो थी वो पहनी हुई थी। प्रोडक्शन हाउस से निकाल दिया। कुछ सेलिब्रिटीज पर जब जवाल आ जाता है तो क्या वो इवल आई होती है? जिस तरह से हम गोविंदा की बात करें तो गोविंदा सुपरहिट, बेस्ट डांसर, एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट, इतने फेमस। कहा जाता था गोविंदा से बहुत सारी एक्ट्रेसेस शादी भी करना चाहती हैं। फिर गोविंदा के करियर को जवाल कैसे मिला? आप गोविंदा की बात कर रही हैं, आप बॉबी देओल की मिसाल लेते हैं। बॉबी देओल कहाँ कोई फिल्म नहीं मिल रही, डाउनफॉल आ गया, क्योंकि वो भी उसी लीग का था जिस टाइम पे गोविंदा का एक अरूज का पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ था, तो बॉबी देओल भी उसी लीग का था। तो आप उधर से देख लें कि आप गोविंदा जो है उसने इतने धागे, इतनी अंगूठियां वगैरह जो है वो पहनी होती है, वो अपनी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन करवाता है और हर बंदा करवाता है आज के दौर में। कोई गोविंदा डरता क्यों था? उसको स्पिरिट्स वगैरह जो थी वो नजर आती थी। ये एक पेपराजी ने भी ये लिखा था अपने कॉलम कि वो किसी ना किसी से बात करता था। ओके। वो उसको, इस जाहिर बात है एक बंदा अरूज पे है और उसको चीजें जो है वो एकदम से नजर आने लग गई हैं। और आप खास तौर पे आपका कंपटीशन बॉलीवुड की इंडस्ट्री में नामवर सेलिब्रिटीज के साथ है, तो कोई चाहेगा कि गोविंदा जो है वो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर बने। ये भी कहा जाता है ना गोविंदा सेट पर अपनी मरी हुई माँ से बात करता था। ये भी है क्योंकि उसको उसकी एक अटैचमेंट थी, और गोविंदा क्योंकि दिल का बड़ा सॉफ्ट और बड़ा काइंड हार्टेड किस्म का बंदा है, तो ये सारी चीजें जो है
आपने अगर रीसेंट पिक्चर्स में गोविंदा को देखा हो तो उन्होंने यहाँ पर काफी सारे तावीज और धागे वगैरह जो है वो बांधे होते हैं, और यहाँ पर भी एक उन्होंने मुस्लिम तावीज चमड़े वाला जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। ओके Yes. अच्छा, जिया खान केस और सुशांत सिंह राजपूत के केस की अगर हम बात करें, कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से करोड़ों रुपए गए तंत्रा पूजा के लिए। और जो सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग में खातून रहती थी, उन्होंने ये इंटरव्यू भी दिया है कि रिया चक्रवर्ती जादूगरनी है और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मरवाया है। इसी तरह से जिया खान का केस, जो सूरज पंचोली थे उन पर इल्जाम आता है, क्या रियलिटी है? देखिए, सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं बलि देना, तो अच्छा एक बड़ा मजेदार किस्म का कॉन्सेप्ट है कि जब शैतान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें शैतान क्या रिक्वायर करता है, डिमांड क्या करता है कि मुझे अपनी रूह बेच दो, कुर्बानी दो। अब कुर्बानी किस चीज की हो सकती है? कुर्बानी किसी की डेथ की सूरत में हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स हैं, ये मौजूद है और ये चीजें लोग एक्सपीरियंस करते हैं। स्टैनली क्यूब्रिक की एक मूवी थी आइज वाइट शट, अब उसने लीड्स को टारगेट किया हुआ था कि क्या होता है क्या नहीं होता, और उसमें ये दिखाते हैं कि टॉम क्रूज एक ऐसी पार्टी पे जाता है जिसमें लोग मास्क पहन के गलाजत वाली हरकतें कर रहे होते हैं, गलीज हरकतें कर रहे होते हैं। गलीज हरकतों से मुराद जैसे कि वाइफ स्वाइपिंग, ठीक है, वहां पर बेतहाशा किस्म का गंदा सेक्स हो रहा होता है, और कोकेन, ड्रग्स, शराब और शेट खा रहे होते हैं लोग, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही होती हैं लेकिन मास्क पहन के। अब टॉम क्रूज जब जाता है वहां पर, तो उसकी एक कॉलीग वहां पर होती है, वो देख ली, वो पहचान लेती है कि ये इसका कॉलीग है, आइडेंटिटी रिवील हो गई। अब वो सारे ना सर्कल में उसको घेर लेते हैं। अब वही कॉलीग आती है, वो कहती है मैं कुर्बानी देती हूँ इसकी। अगले ही दिन मूवी में दिखाया हुआ है कि न्यूज आती है कि कोकेन ओवरडोजिंग से वो पास आउट हो गई लड़की, कुर्बानी उसने दे दी, मार दिया गया उसे, ठीक है, उसका सोल तो ले लिया गया। इसी तरह से कहा जाता है कि शैतान के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो आपको फेम तो दे देता है लेकिन बदले में कुछ चीज छीन लेता है या फिर डिप्रेशन हो जाता है। हनी सिंह का केस सुन ले, हनी सिंह ने कहा कि मेरे साथ एक बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट हुआ है। क्या सारी रियलिटी थी हनी सिंह के केस में? हनी सिंह के केस में सुना तो यही जाता है कि वो एक सैटेनिक चर्च में गया और वहां पर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की एक्टिविटीज हो रही थी, और कहाँ उसको ड्रग्स और लड़कियों के चक्कर में लगा दिया गया था। तो बड़ी बड़ी हैरत की बात है कि जो उसका कमबैक हुआ है हनी सिंह का, और वो किस पॉइंट से घूम घुमा के वापस आया है। हनी सिंह को इल्यूमिनाटीज ने ऑफर किया था। यस, एक लड़की उसको मिली थी चर्च में और उसने उसको कहा था कि यार तुम हमारे साथ आ जाओ और फिर देखना तुम्हें कितना पैसा, कितनी शोहरत जो है वो मिलती है। इल्यूमिनाटीज की जब हम बात करते हैं, श्रुति हसन जो है उन्होंने पिछले दिन अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हाँ मैं इल्यूमिनाटी हूँ, और दिलजीत दोसांझ से भी र्यूमर्स लिंक किए जाते हैं कि वो भी इल्यूमिनाटी है, क्योंकि वो ये वाला साइन बनाते हैं जब भी स्टेज पे आते हैं। दिलजीत दोसांझ ने इल्यूमिनाटी एक टूर भी किया है, तो ये वाकई इल्यूमिनाटी की फोर्स में शामिल होते हैं। इल्यूमिनाटी का मतलब है नॉलेज सीकर्स, जिनको नॉलेज है चीजों के बारे में, उनको वाज़े तौर पे इल्म होता है। अब इल्म कैसे होता है? क्योंकि ये सीक्रेट सोसाइटीज हैं और क्या क्या करना पड़ता है, क्या रिचुअल्स करने पड़ते हैं, कैसे सैटनिक कुछ वर्सेस वगैरह जो है वो पढ़नी पड़ती हैं शैतान को बुलाकर, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या नहीं होता, तो ये सारा अंडर द टेबल होता है। अब ऑब्वियसली अगर कोई एक्टर ये खुलेआम क्लेम कर रहा है कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ, या दिलजीत जो है वो अगर अपना पूरा कॉन्सर्ट टूर कर रहा है इल्यूमिनाटी के नाम से, तो आपका मीडिया तो सारा इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है। उनको क्या जाता है? अब तो ये खुलेआम बातें होती हैं, क्योंकि लोग अब ज्यादातर इनकी जो लोगों की अटेंशन है वो इस साइड पर जाता है, क्योंकि हर किसी को छुटकारा चाहिए मुश्किलों से। अब उसका शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग। शॉर्टकट क्या है? इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स या सीक्रेट सोसाइटीज। रिहाना भी कहती है ना, जब मैं स्टेज पर आती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी रूह किसी ने कंट्रोल कर ली है। अच्छा, खाली रिहाना के साथ नहीं है ये है एक और अमेरिकन पॉप सिंगर है, उसके साथ भी ये है कि वो सेक्सुअल अब्यूज करती है सिंगर्स को। लाइक शी इज इनटू नॉट लेस्बियन, लेकिन अपनी सेक्सुअल डिजायर्स बड़ी अजीबोगरीब तरीके से जो है वो पूरी करती है।
और तब जाके उसको वो फेम और उसको, अच्छा जब ये सारी चीजें हो रही थी उसको एमी अवार्ड्स भी मिले थे, ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले थे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कुछ सेलिब्रिटीज ने खुद ये क्लेम किया है कि सटन होता है। जिस तरह से शैतान मूवी की रिकॉर्डिंग के दौरान अजय देवगन ने कहा कि मेरे ऊपर भी काला जादू किया गया और शैतान सबको ही अटैक करता है। विद्या बालन ने कहा कि जब वो भूल भुलैया शूट कर रही थी तो उस हवेली में भी कुछ जिन्नात थे। जाहिर बात है जब आप इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए निकलो और आप इस तरह की जगह जो है वो लोकेशंस इस तरह की अगर आप तलाश करो जहाँ पर कोई इंसान ना हो, किसी दूर दूर तक भी नामो निशान ना हो किसी का भी, तो वहां पर ऐसी चीजों का बसेरा होता है। और आज के दौर में हर बंदा ही जादू जाता है, चाहे वो आम इंसान है या कोई बड़ी पोस्ट पे बैठा कोई बड़ा बंदा है। फर्क सिर्फ ये है कि जो अपनी प्रोटेक्शन करवा लेता है ना, जो अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर लेता है, चाहे वो किसी तांत्रिक के पास जाए, किसी गुरु के पास जाए, किसी रेकी हीलर के पास जाए, वो बच जाता है। तो परवीन बाबी की क्या स्टोरी है? अच्छा, परवीन बाबी बहुत अपने दौर की बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्ट्रेस, कोई शक नहीं, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। उसका कुछ एक्ट्रेस के साथ भी अफेयर था, महेश भाट के साथ भी था। अचानक से शी फॉल्स इनटू स्किज़ोफ्रेनिया, हेलुसिनेशंस। हालांकि उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी भी किस्म की कोई इस तरह की चीज है ही नहीं। सही। और अगर आपने उसकी डेड बॉडी देखी हो, अगर गूगल करें आप उसकी डेड बॉडी को, तो उसका फेस जैसे वो इविल डेड में, अल्लाह माफ करे, वो एक ज़ॉम्बी टाइप स्किन नहीं, वाइट और नसें पूरी खून की नजर आ रही हैं, उस तरह का चेहरा हुआ था उसका। दिस वाज नॉट अ नॉर्मल डेथ। मतलब कोई ना कोई कह सकते हैं पैरानॉर्मल एंटिटी का साया था। yes, और उनके जो नेबर्स हैं जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी, वो कहते थे कि अक्सर रात को रोने की और चीखें मारने की आवाजें आती। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हम देखे कि नेबर्स ने ये क्लेम किया था कि रात 3-3 बजे तक रिया यहाँ पे तांत्रिक पूजा करवाती है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखें रिया चक्रवर्ती का ये बड़ा एक मेजर सेक्रीफाइस हो सकता है। ठीक है, सुशांत के पास फेम था, पैसा था, उसके पास फिल्म्स की ऑफर्स थी। ठीक है, लोग इसको लेकर जाते हैं कि नेपोटिज्म ने मार दिया उसे, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब झूठ है, नेपोटिज्म ने नहीं मारा उसे। अच्छा, ये जो बात की जाती है करण जौहर की भी टसल थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ? टसल नहीं थी, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हर जगह, जब जहाँ आप चाहे बॉलीवुड में नहीं भी काम कर रहे, आप कहीं भी काम करें, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बनता है। तो ये एक नॉर्मल से केसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बंदा इतना इंटेलिजेंट है, टेलीस्कोप है, स्टार्स की बातें करता है, इक्वेशंस लिखता है, फिजिक्स में इंटरेस्ट, क्वांटम फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है, इतना पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड बंदा, वो सुसाइड कर लेगा, ये कुछ हजम नहीं होता। क्योंकि उसके सुसाइड से, उसकी डेथ से बल्कि एक हफ्ते पहले उसकी मैनेजर ने नेकेड छलांग लगा दी थी। ओह, और वो मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हुई। लोग कहते हैं सुसाइड तो दिव्या भारती के केस में भी कहा जाता है ना कि उनकी मेड की भी 1-2 हफ्ते बाद ही डेथ खुद हो गई थी और वो भी केस सॉल्व नहीं हुआ था। कुछ राज तो मालूम होगा। राज तो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इस तरह के केसेस को एक्सप्लोर करते हो तो उसके साथ जुड़ी होती हैं कुछ इस तरह की एंटिटीज जो नहीं चाह रही होती कि इस केस को एक्सप्लोर भी किया जाए। और ख़ास तौर पे दिव्या भारती की अगर मैं बात करूं तो दिव्या भारती का केस जो है वो ओम शांति ओम में रिफ्लेक्ट हुआ है। ओम शांति ओम दोबारा जाकर देखनी पड़ेगी। शांति की रूह बदला लेने के लिए आती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अफवाहें फैल रही हैं कि दिव्या भारती का दूसरा जन्म वो किसी ना किसी फॉर्म में हमें नजर आ सकता है। हो सकता है डर फैलाने के लिए या उनके असल कातिल को पकड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, असल कातिल की आपने बात की, कत्ल हो जाए, दुनिया के सामने आ जाए तो फिर चलो समझ आ जाती है। ये माइकल जैक्सन जिंदा है, ये क्या बात है? अच्छा, बड़ा मजाक बनाता है इस बात का। माइकल जैक्सन की लाइव साइटिंग जो है वो उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मतलब माइकल जैक्सन को जिंदा लोगों ने देखा गया और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो इस जगह पे रह रहा है और अगर नहीं यकीन आता तो सारे लोग वहां पर आ जाए। कोई पोर्ट रिको कहता है जो ब्राजील का एक बड़ा आइसोलेटेड किस्म का एरिया है, कोई
अलाबामा कहता है, कोई कुछ कहता है। तो साइटिंग्स हो रही हैं उनकी, अब अल्लाह बेहतर जानता। लेकिन मैंने भी ये जो बात की थी कि ऑब्वियसली आपकी बॉडी नहीं डिस्प्ले की गई, छुपाया गया, ठीक है। क्यों छुपाया गया, क्यों? और माइकल जैक्सन की डेथ के बारे में भी कहा जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आई, लोगों की डेथ हुई और हॉस्पिटल लेके जाने का वो जो ड्यूरेशन था, फिर ड्रग्स की ओवरडोज थी, नींद की वजह से हुई, क्या मामला था, कुछ समझ ही नहीं आई लोगों को। अच्छा, लोग कहते हैं कि माइकल जैक्सन की जो स्पिरिट है वो अभी भी रोम अराउंड करती है उनके मैंशन में। ऐसा नहीं है, इतनी आसानी से नहीं ये स्पिरिट्स वगैरह जो है वो रोम करती या मूव अराउंड करती। ऑब्वियसली क्या सच है क्या झूठ है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जिस तरह से उनकी डेथ को अनाउंस किया गया था और उसके बाद उनका कोई फेस वगैरह कोई कुछ नहीं दिखाया, तो और ना दिखाने के बाद कुछ साइटिंग्स, कुछ रिपोर्टेड साइटिंग्स जो है वो कहते हैं कि उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, वो अंडरग्राउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी हो सकता है क्योंकि साइटिंग्स तो हो रही है। अगर साइटिंग्स हो रही है और खाली एक जगह से नहीं हो रही है, डिफरेंट जगहों से हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो रियलिटी है। एग्जैक्टली। अच्छा, बॉलीवुड का अगर मैं आपसे सबसे ज्यादा पूछूं कंट्रोवर्शियल केस या बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री आपकी नजर में क्या है? मेरी नजर में जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है ना बॉलीवुड की, वो है मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, जिसको सीबीआई ने 4 साल लगा दिए सॉल्व करने में और वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और उसकी अगर एक मेन रीजन मैं आपसे पूछूं कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की कहाँ पे कड़ी जुड़ी हुई मिलती है, तो क्या कहेंगे? सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक केस, जिसमें बड़े हाई प्रोफाइल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व थे या हैं, वो रिवील करने लगा था नाम इंडस्ट्री के। तो दिस इज इनसेन। यस, तो उसको फिर ये किया गया कि खामोश करवा दिया गया सुशांत को। बहुत पॉलिटिकल फिगर्स इन्वॉल्व थे, बॉलीवुड के कुछ नामवर सेलिब्रिटीज भी इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीजें थी, खाली एक चीज नहीं। इसी तरह से जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि फिर दिव्या भारती को भी पता चल गया था, कहा जाता है कि साजिद के दाऊद इब्राहिम के साथ दोस्ती थी या उनको उनकी पार्टीज के बारे में मालूम हो गया था। तो कोई संजय दत्त की भी थी और वो तो डायरेक्टली देखिए, देखने को कहने को बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, लेकिन जो वाइब या इंट्यूशन जिसको एक्सेप्ट करती है ना, वो करती ही रिचुअल्स को है कि यार ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब दिव्या भारती के पास सब कुछ है, फिल्म्स भी हैं, अच्छी एक्ट्रेस है, अपना मनपसंद इंसान भी है। यस, फिर उसको क्या जरूरत पड़ेगी कि इतनी बड़ी बालकनी की छत से जो है वो छलांग। और अगर किसी ने पूरा केस सुना हो तो दिव्या भारती की बालकनी सिर्फ उस दिन लॉक नहीं है और उस दिन नीचे कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी, वरना रोज पार्क होती है। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि ये चीजें अगर एक आम इंसान को भी सुनाई जाए या बताई जाए तो वो भी यही कहे कि इट्स अ मर्डर। वो ये कभी भी वो इसको सुसाइड रूल आउट ही ना करे। अच्छा, बॉलीवुड का कोई ऐसा एक्टर जिस पे किसी का शक नहीं जाता कि वो किसी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होगा, कोई है ऐसा नाम? मेरे ख्याल से सारे ही हैं इन्वॉल्व, सारे। हाँ, कोई ऐसा नाम नहीं है। अक्षय कुमार भी है। अक्षय कुमार की लगातार फिल्में जो हैं वो हिट जाती हैं, ठीक है। रितेश देशमुख है, वो तो वैसे ही महाराष्ट्रन है। रितेश देशमुख और जेनेलिया, उनका तो कपल वैसे ही बहुत फेमस है, इतनी क्यूट सी लव स्टोरी जब सामने आती है, बहुत फेमस है। और जेनेलिया जो है वो लोग ये भी कहते हैं कि वो उसके ऊपर पानी छिड़कती है, रितेश के ऊपर, गंगा जल का। इसीलिए 22 सालों में कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई किसी भी किस्म की नेगेटिव न्यूज नहीं आई। और जो लोग अक्सर रितेश देशमुख को बड़ा केयरिंग देखते हैं कि बहुत केयरिंग है, जेनेलिया का ख्याल रखता है, चीजें वगैरह करता है, तो बहुत सारे एंगल्स हैं इसके ऊपर बात करने के लिए। अच्छा, बॉलीवुड के बारे में एक चीज बहुत फेमस है कि जब सेलिब्रिटीज ने अपनी कोई मूवी की रिलीज डेट रखनी होती है तो स्पेशली तांत्रिक से एक डेट निकलवाई जाती है, उसके बाद एक नींबू का रिचुअल होता है जो किया जाता है, और अगर नींबू रेड हो जाए तो मूवी की डेट नहीं वहां वो रखी जाती, समझा जाता है कि ये अपशगुन है। यस, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब नींबू का क्या किरदार है इसमें?
हमेशा जब किसी के ऊपर कोई असर होता है तो नींबू जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। जब नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है तो नींबू या तो सड़ा हुआ गल जाता है या फिर वो रेड हो जाता है, शार्प रेड। और ऑब्वियसली जब वो शार्प रेड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपको अपना सबसे पहले हिसार करवाना है, अपनी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना है, फिर जाके जो है आपकी चीजें जो है वो सेट होंगी। और ये जो आपने रिलीज डेट वाली बात की है, जो डॉक्यूमेंट्री का मैंने जिक्र किया शाहरुख खान वाली, वो अशोका फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो अपने घर में पूजा पाठ करवा रहा है। ओह माय गॉड। और उसने बुतों के साथ, उस टाइम पे बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, बुतों के साथ कुरान पाक रखा हुआ था। तो लोगों ने कहा था ये शिर्क है, आप मतलब क्या कर रहे हो, लेकिन था मतलब ये डॉक्यूमेंट दिखाया था उन्होंने। मतलब ऐसी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। अगर बिग बॉस की अब हम बात करें तो कहा जाता है बिग बॉस एक इल्यूमिनाटी शो है जिसमें एक आंख का साइन है। ये भी कहा जाता है कि सलमान खान पर जो काले हिरन का केस था, जब उन्होंने बिग बॉस ज्वाइन कर लिया उसके बाद से वो केस खत्म हो गया। सलमान खान के ऊपर बड़े केसेस ड्रॉप हुए हैं, खाली एक केस तो ड्रॉप ही नहीं हुआ। और खास तौर पे वो जो उसको बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई से जो गैंग है, जिस धमकियां मिल रही थी, वो भी पीछे हो गया। कैसे पीछे हुआ है? सलमान खान इज लाइक द गॉडफादर ऑफ इंडस्ट्री। उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसके लिंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऑब्वियसली जब आप चाहे काले हिरन का केस हो या किसी भी टाइप का केस हो, उसकी सिर्फ एक ही कॉल चलती है बस। ये मशहूर है उसके बारे में। हाँ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को भी इंट्रोड्यूस करवाया है, क्या जाते हैं कतरीना कैफ, जरीन खान, सलमान खान, लेकिन बुलाता फार्म हाउस पे। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम बिग बॉस की जहाँ पर बात कर रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि बिग बॉस कर्स्ड है। शेफाली जड़ेवाला, फिर सिद्धार्थ शुक्ला और जो अब दीपिका है। अच्छा, दोनों की डेथ हार्ट से हुई है, हार्ट फेलियर से हुई है। ये क्या रीजन है? कोई रीजन लीक करने वाले थे ये लोग? ये एक पैटर्न देखा आपने? दोनों की डेथ बिल्कुल हार्ट फेलियर और बहुत यंग एज में। अच्छा, शेफाली वाले बिग बॉस में विनर कौन था? नहीं सॉरी, मैं नहीं देख सकी। मैंने भी नहीं देखा। हाँ। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है, अब ऑब्वियसली बिग बॉस एक हमेशा एक लाइन बोलता है कि बिग बॉस आपको रूम में बुला रहे हैं या बिग बॉस आपको देख, बिग बॉस चाहते हैं आप घर से चले जाएं, इस तरह की लाइन। अब आंख बनी हुई है, बात कहाँ पे आई? मीडिया पे। कंट्रोल कौन कर रहा है? बिग बॉस। बिग बॉस कौन है? इल्यूमिनाटीज वगैरह सारे, ठीक है। अब जो भी बिग बॉस में एंटर होगा, ऑब्वियसली उनके साथ होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं, तो बहुत कुछ आपको दिखने को मिलता है। और आपका सोल घर पे कितने दिन गुजार रहे हो ना, आपका सोल भी उसमें ऑब्वियसली एक सर्टेन कंडीशन होती है ना कि आप अगर इतने बैठे हुए हो, मतलब आप अगर बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंडीशन। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें शामिल हैं। लेकिन ये है कि सिद्धार्थ की भी डेथ हार्ट फेलियर से हुई, हार्ट अटैक से हुई, और शेफाली की भी डेथ हार्ट अटैक से हुई है। जिस तरह से कहा जाता है कि शैतान अपने राज कभी लीक नहीं होने देता, तो शेफाली जड़ेवाला और सिद्धार्थ शुक्ला के पास भी ऐसे राज आ गए थे, इसीलिए उनको खत्म कर दिया गया। पॉसिबल है, क्योंकि इस तरह के जितने भी एलीट्स होते हैं, अब शैतान किन चीजों से खुश होता है? नापाकी, गलाजत, बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करना, माइनर्स को लेकर आना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे कौन से काम है? ये शैतानी काम है। अब किसी राह चलते बंदे को अगर ये कोई दिखेगा करते हुए, तो वो सबसे पहले उसको पकड़ेगा, मारेगा, फिर एक्सपोज करेगा। तो सेम इसी तरह का केस है। जिन लोगों ने सैटेनिक इंस्पायर्ड लोगों को या सैटेनिक इंस्पायर्ड एक्टिविटीज को अपोज की है, वो सरवाइव नहीं कर सके। लास्ट पर मेरा एक सवाल है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का डार्क वेब से कोई ताल्लुक होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपकी इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपकी एम्यूनेशन, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी, संजय दत्त किस केस में गया था अंदर, उसने ऑब्वियसली जो एम्यूनेशन उसके पास आया था वो डार्क वेब से आया था, उसने बाय किया था। ओके। और जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो वहां से उसकी पकड़ी गई थी, संजय दत्त की। यानी संजय दत्त का डायरेक्टली डार्क वेब के साथ ताल्लुक है, इन्वॉल्व था वो इन चीजों में? वो उस टाइम पे इन्वॉल्व था माफिया के साथ।
गैंग, जाहिर बात है, वास्तव मूवी आई थी तो उस टाइम पे गैंग वॉर बहुत बढ़ चुका था मुंबई में। अब दाऊद इब्राहिम जो था वो भागा हुआ था, और छोटा रजन जो एक बड़ा नोटोरियस किस्म का गैंग लीडर था और पार्टनर था पहले दाऊद के साथ, तो वो पीछे पड़ा हुआ था। आज बहुत सारी ऐसी चीजें आपने शॉकिंग मेरे लिए भी थी और ऑडियंस के लिए भी होने वाली है। बस ये सारी चीजें जो है जो मैंने आपके शो में डिस्कस की हैं, ये टोटली रिसर्च बेस्ड है। मेरी 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 रिसर्च जरूरी नहीं कि ठीक भी हो। कुछ फैक्ट्स जो मेरे सामने आए और मैंने जब उनका एक पजल के तौर पे उनको जोड़ा, तो जो बात या जो कंक्लूजन निकला, मैंने वही शोकेस करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो डिस्क्राइब की हैं। और ऑब्वियसली ये तकरीबन मेरी, आप कह लें कि 5-6 साल की ये सारी रिसर्च है। जब से मेरा इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों पे डेवलप हुआ, तो मैंने ये ज़रूर प्लान किया था कि किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मैं ये ज़रूर चीज़ें लोगों की अवेयरनेस के लिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मैं ये ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत शॉकिंग रियलिटीज और बहुत केसेस ऐसे बॉलीवुड के आप सामने लाए जो मुझे भी नहीं पता थे और आई गेस हमारी ऑडियंस को भी नहीं पता होंगे। थैंक यू सो मच इरज। वेलकम। और ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी को कंफ्यूजन है तो या तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले या फिर जाके गूगल कर ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज के एपिसोड में हमने बॉलीवुड में ब्लैक मैजिक के यूज को एक्सपोज किया। आपने इससे पहले भी हमारे हॉरर पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया है। अब हम सुपरनैचुरल पॉडकास्ट पे आपके लिए मिस्टीरियस, हॉरर और इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के पॉडकास्ट को लाइक करें।